आज मेरे साथ तुलसी विवाह पूजन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज सुबह से तैयारी चल रही थी। मान्या ने तुलसी जी के गमले रखे, सब सजाया जहाँ-जहाँ हम लोगों को पूजा करनी थी, जहाँ पे वहाँ पे सब लगा दिए थे। और ये रंगोली बनाने में एक्सपर्ट हैं। यही आप रंगोली बनाती है, पहले मैं बनाती थी। तो यहाँ पे कलर लेके आ गई थी और थोड़ी-सी मैंने कहा छोटी बनाना, क्योंकि फिर अभी गंगा स्नान बनाना ही है रंगोली, और गंगा स्नान की पूजा का ब्लॉग भी मैं शेयर करूँगी। और तुलसी पूजा मैंने 1 तारीख को की थी, क्योंकि संडे को सब लोग मना कर रहे थे। तुलसी जी स्पर्श नहीं की जाती हैं, तो मैंने संडे को ही विवाह किया था शाम को। तो वही ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। 1 तारीख को मैंने किया था और मैं उस दिन व्रत भी रही थी। तो यहाँ पे मैंने हालाँकि बहुत सारी मतभेद चल रहे थे, लेकिन मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी ने कहा 1 ही तारीख को करना, तो मैंने कहा चलो 1 तारीख को ही करते हैं। सब लोग 1 तारीख को थे, अधिकतर लोग, तो मैंने भी 1 तारीख को किया है। और संडे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने बताया संडे को नहीं करना चाहिए। तो मैंने संडे को नहीं किया था, आज सैटरडे को ही कर लिया था रात में। तो यहाँ पे मान्या की रंगोली काफ़ी अच्छी अब बनाने लगी है, सीखेगी धीरे-धीरे और भी अच्छी बनाने लगेगी। तो उसका क्रिएटिव है माइंड, वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, बट वीडियो कभी नहीं शूट करवाती है। वो तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे शूट कर रही थी। रंगोली और मेहंदी में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई है वो। पढ़ाई के चलते मैं उसका ब्लॉग बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती है, बच्चों का मन फिर मोबाइल में ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए मैं थोड़ा-सा पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मतलब पढ़ाई मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, और ये सब तो फिर चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे रंगोली बना ली है और यहाँ पे मैं नहा धो के बैठ गई थी। मैंने कहा सबसे पहले मान्या के पैरों में कलर लगाया था। कलर ये आलता जो होता है, कलर दोनों को मिक्स करके मैं बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा कलर आता है। आलता में थोड़ा सा पतला पतला रहता है, तो मैं दोनों को मिक्स करके इस तरीके से लगा लेती हूँ। जैसे मैंने शुरू से मम्मी को लगाते हुए दिखाया है, बस मैं वैसे ही लगा लेती हूँ। मैंने एक सूट डाल लिया था और चूड़ी पहन ली थी। साड़ी मैं नहीं कैरी कर पाती हूँ, तो पूजा पाठ में तो मैं अधिकतर साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं सूट ही पहन लेती हूँ। तो इस तरीके से रंग लगा लिया मैंने। इस बार रंग लगाया है, हमेशा मैं नहीं भी लगाती हूँ कभी, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्या शौक़ लग रहा था। मैंने कहा चलो सब लोग लगाते हैं तो हम भी लगा लेते हैं, अच्छा लगता है। वैसे भी बेटियों का विवाह होता है तो घर में सब सजावट होती है, रंग भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों में मेरे एक्चुअली मैं 4 जीने से गिर गई थी, तो मेरे काफ़ी चोट लग गई थी, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, और पूजा की थाली वगैरह सब लगा के ऊपर ले गए थे। तो यहाँ पे मैं पैर फैला के ही बैठी हूँ, ऐसे घुटना मोड़ नहीं पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। तो रात में दवाई आई थी, तो मैंने दवाई खाई थी। मुझे खानी ही पड़ी दवाई, क्योंकि भाई खानी पड़ेगी दवाई, ज़्यादा दर्द थी। और यहाँ पे गमले रखने के बाद में ये बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे करती हैं बचपन से। मैं गमले से पूरी सीढ़ी बनाती हूँ, लंबी सी लाइन, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये बिल्कुल मम्मी जैसी ही पूजा मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि वो कैसे करती थी। उनको देखती तो वो शायद उनकी तरीके से करती, ये बचपन से मम्मी को देखा है, तो मम्मी के तरीके से कर रही हूँ। सेम मम्मी ऐसे ही बनाती हैं। तो बाकी तो बहुत लोग बहुत तरह से पूजा करते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाते हैं और पूरा तुलसी जी को सजाया जाता है। इस बार मैंने गमले रंगे हैं, हर बार मान्या ने रंगे हैं, मैंने तो नहीं रंगे हैं। वो अपना बहुत इसका मन लगता है इन सब चीज़ों में, तो वो कर लेती है। बेटियाँ होने का बहुत लाभ है। यहाँ पे शालिग्राम जी को भी मैं ले आई थी नीचे से, हालांकि मंदिर में ही रखे थे, तो नीचे फूल रख के फिर मैंने उनको रख दिया था कटोरी में, और गमले में यूं ही विराजमान कर दिया था। आप लोग कैसे करते हैं? बहुत से लोग बहुत तरह के तरीके से करते हैं, और मैं साल भर जिसमें जल चढ़ाती हूँ उसी में मैंने पूजा कर ली थी। हालांकि एक में गमले में बहुत अच्छी तुलसी निकली थी, लेकिन साल भर मैं उसी में करती हूँ, तो मैंने उसी में की थी। हालांकि उसकी थोड़ी पत्तियाँ झड़ गई थी। जल चढ़ाने के बाद में मैंने लहंगा पहनाया। मैं फूल से ही जल इस तरीके से चढ़ा देती हूँ, और फिर मैंने लहंगा पहनाया था। शाम के लगभग 5:45 हो रहे होंगे, लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी होने लगा है आजकल, तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और ऊपर छत पे बल्ब लगा लिया था हम लोगों ने।
तो यहाँ पे ये देखिए लहंगा बनाने के बाद चुन्नी पहनाऊँगी। बहुत से लोग कितने अच्छे से तैयार करते हैं ना, मैं उतना तो नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं जैसे होता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ, मन की श्रद्धा बहुत है और लेकिन कर इतना नहीं पाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से उनको चुन्नी भी पहनाई। चुन्नी बड़ी होती तो और अच्छा लगता ना। दूसरी तुलसी माता को मैंने पीली पहनाई। अभी गंगा स्नान में भी मुझे करना ही है सब कुछ, तो उसकी पूजा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो उसके व्लॉग के साथ भी आप देखिएगा, मैं डालूँगी ज़रूर से। और यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई और इतना अच्छा फ़ील आ रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत मेरे बचपन से बहुत आस्था है तुलसी जी में और बहुत मुझे 5 कहानियाँ भी तुलसी जी की याद है, मैं कहती हूँ। हालाँकि आजकल लोग 2 ही सुनते हैं, देर हो रही है, देर हो रही है। मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगते हैं तो मैं 2 ही बोलती हूँ, वरना मम्मी के साथ बैठती थी तो बहुत अच्छा लगता था, 5 कहानियाँ सुनती थी। चुन्नी पहनाने के बाद में मैंने फूल चढ़ाया, फिर गुलाब का फूल तुलसी मैया को, पीला फूल शालिग्राम जी को, और इस तरीके से चढ़ाने के बाद मैं सिंघाड़े नीचे से ही छील के लाई थी थोड़े से। केले मैंने नहीं छीले थे क्योंकि जुकाम वगैरह भी है, तो रख दूँगी ऐसे ही। और ये जितना भी सुहाग का सामान लाए थे मेरे हस्बैंड वो सब मैंने चढ़ा दिया है, सिंदूर लगा दिया है मैंने इस तरीके से। और मैं जो कलावा वाली गांठ होती है ना उसको भी मैं बांधती हूँ। तो 7 बार मतलब शालिग्राम जी को छुआ के मैं 7 बार तुलसी जी को नीचे से जड़ में थोड़ी सी बांध देती हूँ। तो ये देखिए मान्या मेहंदी लगा रही है। मेहंदी का खोन मतलब उसको बड़ा शौक़ है, कह रही मैंने देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई पत्तियों में, और अच्छा लग रहा था। मतलब जैसे हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं, तुलसी मैया का श्रृंगार जितना हो सके करना चाहिए। जितनी जितनी जिसकी आस्था है वो उसी हिसाब से करता है। और कभी कभी हम लोग नहीं समर्थ हो पाते हैं, लेकिन आस्था होती है बहुत ज़्यादा। जितना मैं थोड़ा थोड़ा कर पाती हूँ उतना ही मैंने शूट करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ये समय कुछ ऐसा चल रहा है दिवाली से कि मन में एक बहुत उत्साह है, पूजा पाठ और ये सब का बहुत अच्छा लगता है। जितने फल आपके पास हों वो आप चढ़ा सकते हैं। मैंने आंवला भी चढ़ाया था क्योंकि आंवला नवमी में मैंने रात में आंवला मंगाया था, मैं भूल गई थी, तो मैंने आज भी चढ़ाया, उस दिन भी चढ़ाया था रात में। कलावा मैंने इस तरीके से ले लिया है, ये सूती धागा है। तो शालिग्राम भगवान को मैंने छुआ के इस तरीके से पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे पता चला तो मैं तब से करने लगी हूँ। तो ये कलावा बस आपको 7 बार या 11 बार, 5 बार जितना भी आप करना चाहें उतना करके इस तरीके से गांठ लगा सकते हैं। तो ये शालिग्राम महाराज के साथ में एक उनकी मतलब थोड़ी संपूर्ण पूजा हो जाती है। तो मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है, और सारे फल वगैरह मैंने रख दिए हैं। सीढ़ी पे मैंने इस तरीके से फूल बिछा दिए थे कि भगवान जी रात में आएंगे। बहुत 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 अच्छा लग रहा था। हल्दी भी मैंने ली थी, हल्दी भी लगाई जाती है, तो मैंने हल्दी, रोली, सिंदूर सब लगाया था। पीला मैंने चंदन शालिग्राम जी को लगाया था। ये देखिए इस समय थोड़ी थोड़ी मेरी जो जुकाम हो गई है और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए मैं मेवा लाई थी, कोई पेड़ा वगैरह नहीं था, तो इसमें मैं सब सारे मेवे मिक्स करके मिश्री वगैरह ले आई थी। तो मीठे में भी मिश्री हो गई थी। और 2 जगह दिए लगाए थे, एक तो ऐसा, एक आरती का मैंने लगाया था, धूप बत्ती जलाई थी। तो प्रॉपर सब तरीके से बड़ा अच्छा लगा। और पैर देखिए कितने सुंदर बने। मानिया ने एकदम नए स्टाइल से पैर बनाए इस बार, बहुत अच्छा उसका क्रिएटिव माइंड है, वो सब बढ़िया से कर लेती है। तो यहाँ पे सिंघाड़े ज़रूरी होते हैं, सिंघाड़ा वगैरह और गन्ने हमने चारों तरफ, तो मतलब 3 साइड में मैंने गन्ने रख दिए थे। गन्ने को तोड़ के, वो सीन मैंने शायद नहीं दिखाया है। तो गन्ने भी ज़रूरी होते हैं, इसमें गन्ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये गन्ना मैंने 3 साइड से इस तरीके से रख दिया था, जैसे मंडप नहीं लगता है वैसे मैंने 3 तरफ से ऐसे ही रख दिया था गन्ना तोड़ के। तो ये देखिए मम्मी तो पूरा ही रख देती हैं, लेकिन मैंने 3 तरफ से इस तरीके से तीनों गमले मतलब 2 गमले के तीनों तरफ रख दिए थे। तो धूप बत्ती वगैरह जलाने के बाद में फिर आरती का मैंने कहा आरती कर लेती हूँ। नीचे से ही किताब लेके आई थी। एक दिया तो मैंने माता रानी पे रख दिया, एक मैं उसके लिए करूँगी, और एक मैंने अपने बेलपत्री के पेड़ के पास भी जलाया है, क्योंकि आज का बहुत अच्छा मतलब पर्व है, बहुत अच्छा है। आज से शादी ब्याह सब संपन्न होने लगेंगे, बहुत शुभ दिन है।
तो अगर आप भी कभी नहीं करते तो सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल पूजा है। तो मैंने कहा मान्या से तुलसी माता की आरती निकालो। आरती उसने निकाली, तुम लोगों ने तुलसी माता की आरती की थी और ओम जय जगदीश वाली भी की थी। तो 2 आरती, क्योंकि विष्णु भगवान की आरती है वो, तो उसकी इनके साथ में वो भी कर लेनी चाहिए। तो मैंने दोनों आरती की थी यहाँ पे। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है मैं नहीं बता सकती हूँ आपको मतलब कितना पेन है मुझे, लेकिन पूजा पाठ में तो मैं आगे ही रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उस समय मैं भूल जाती हूँ अपना दर्द तो काफ़ी सारी अच्छी फीलिंग्स के साथ में आज पूजा संपन्न हुई। मैं काफ़ी देर, आधा घंटा पूरा ऊपर बैठी रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था नीचे आने का। हालांकि नीचे एकदम स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर ही छत पे पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूजा की है, बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं, मान्या से कहा इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ऊपर थोड़ा लाइट वाइट का प्रबंध भी कर लिया था। तो इस तरीके से पूजा हो गई है। अब आरती का दिया मैं पास में ही रख दूँगी, तो वो भी इसी के साथ में जल जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद में मैंने कहा श्रद्धा पढ़ लेते हैं। कपूर भी मैंने जलाया था, तो कपूर भी जलाया जाता है, तो मैंने कपूर भी जलाया था साथ में। तो यहाँ पे पानी से 3 बार आचमन कर दिया था। जब भी कभी इस तरीके से भोग लगाए तो आचमन ज़रूर करें 3 बार, श्रद्धा भी ज़रूर पढ़े। सुबह मैं ऊपर गई थी तो मतलब धूपबत्ती वगैरह जला दी थी, लेकिन छुआ नहीं था मैंने तुलसी जी को। फिर सारे फल वगैरह मैं नीचे लेके आ गई थी। अब ये जो जितना भी सामान चढ़ाया सुहाग का, ये सब उठा लेना चाहिए और फिर अपने सुहाग में यूज़ कर लेना चाहिए। वो फल वगैरह सबको बांट के खा लेना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी पूजा हुई। और जल वगैरह जो है, फूल वगैरह मैं पेड़ में ही डाल दूँगी। तो आजकल मैं गमलों में ही जो फूल वगैरह निकलते हैं वो डाल देती हूँ, खाद का रूप भी बन जाते हैं और पेड़ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गंगा स्नान का वीडियो मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे सब भगवान के वस्त्र वगैरह मैंने आज धुले हैं। इनका छोटा सा पिलो बनाऊँगी मैं ठाकुर जी का। ये मतलब सब रिटायर्ड है, अब मैं क्या करूँ, इनको बाहर मुझे डालना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इनके ऊनी वस्त्र निकाले थे तो इनसे कुछ बनाऊँगी ज़रूर।